वेलकम टू माय न्यू वीडियो। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट होंडा शाइन BS6 बाइक के बारे में। और इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप करने वाला हूँ, जैसे प्राइस क्या रहने वाला है, एक्शन प्राइस क्या रहने वाला है, लोन अमाउंट क्या रहने वाला है, डाउन पेमेंट क्या रहने वाला है, और साथ में ये भी कवर अप करूँगा कि मंथली EMI क्या होने वाली है। गाइस, अगर अपने भाई के चैनल पहली बार है तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी इंटरेस्टिंग वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप मेरी वीडियो से अपडेट रह सके। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, इसके दो वेरिएंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक। ये दो वेरिएंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्राइस की, फिर EMI निकालेंगे। जैसे कि आपको पता है, आपको भाई सबसे पहले प्राइस की बात इसलिए करता है, जो चीज़ हम बजट में फिट होती है हम सबसे पहले वही चीज़ परचेज करते हैं। तो ड्रम ब्रेक की बात करते हैं सबसे पहले। तो इसका एक्शन प्राइस दिया गया है 68,812 रुपीज़ का। RTO अमाउंट दिया गया है 6,035 रुपीज़। इंश्योरेंस अमाउंट दिया गया है 4,814 रुपीज़ और ऑन रोड प्राइस दिया गया है 79,661 रुपीज़ का। अब सपोज डैट हमने 30,000 रुपीज़ डाउन पेमेंट दे दिए, तो अब हमारा टोटल अमाउंट बनता है 49,661 रुपीज़ का। और मैं इस वीडियो के अंदर 3 ईयर्स की EMI निकालने वाला हूँ। अब निकालते हैं फर्स्ट ईयर्स की EMI। तो जैसे कि आपको पता है, ऑन रोड प्राइस दिया गया है 79,661 रुपीज़ का। डाउन पेमेंट हमने दिया है 30,000 रुपीज़ का। जैसे कि आपको पता है, अपना टोटल अमाउंट बचता है 49,661 रुपीज़। जो हमारा टोटल अमाउंट बचा है उसका हम लोन ले लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% रखते हैं, वो इसलिए बिकॉज सारी कंपनी सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट रखती है। EMI पीरियड 1 ईयर रखते हैं। तो इसकी मंथली EMI निकल कर आएगी 4,412 रुपीज़ का। अब बात करते हैं आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा। तो ये मैं इंटरेस्ट बताने वाला हूँ, ये 1 ईयर का इंटरेस्ट है। तो आपको टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा 3,287 रुपीज़, जो कि आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा 52,948 रुपीज़। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर EMI की। तो इस EMI में हम 2 साल की EMI निकालने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है, लोन अमाउंट हमारा वही सेम है 49,661 रुपीज़। इंटरेस्ट रेट वही सेम रखेंगे 12%। ईयर पीरियड हम रखते हैं 2 ईयर्स का। तो ये जो मंथली EMI है वो निकल के आएगी 2,338 रुपीज़, यानी कि आपको इतना पेमेंट मंथली देना पड़ेगा। टोटल इंटरेस्ट की बात करते हैं। टोटल इंटरेस्ट दिया गया है 6,444 रुपीज़ और आपको टोटल पेमेंट देना पड़ेगा 56,105 रुपीज़। अब निकालते हैं थर्ड ईयर EMI। जैसे कि आपको पता है, लोन अमाउंट वही सेम रहेगा 49,661 रुपीज़ का और इंटरेस्ट रेट 12% रहने वाला है। EMI पीरियड हम वही 3 ईयर्स का रखते हैं। मंथली EMI जो निकल कर आएगी वो आएगी 1,650 रुपीज़। टोटल इंटरेस्ट की बात करते हैं। टोटल इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा दिया गया है, वो दिया गया है 9,720 रुपीज़ का, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। टोटल पेमेंट की बात करते हैं 59,380 रुपीज़। मैं आपको लास्ट में बताऊँ मेरे अकॉर्डिंग कौन सी EMI बेस्ट रहती है, 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर्स की। अब बात करते हैं डिस्क ब्रेक की। तो इसका एक्शन प्राइस दिया गया है 73,512 रुपीज़ का। RTO अमाउंट दिया गया है 6,411 रुपीज़ का। इंश्योरेंस अमाउंट दिया गया है 4,868 रुपीज़ का। अब बात करते हैं ऑन रोड प्राइस की। तो ऑन रोड प्राइस दिया गया है 84,791 रुपीज़ का। यही हमने सेम डाउन पेमेंट दिया है 30,000 रुपीज़। अब बात करते हैं टोटल प्राइस जो कि बच के आता है, वो बचकर आता है 54,791 रुपीज़ का। इसमें भी हम 3 ईयर्स की EMI निकालने वाले हैं। तो फर्स्ट ईयर की EMI लेके चलते हैं। तो लोन हमने 54,791 रुपीज़ लिया है। इंटरेस्ट रेट वही 12% रखा है और EMI पीरियड हमने वही 1 ईयर रखा है। तो जो इसकी मंथली EMI निकल कर आती है वो निकल कर आती है 4,868 रुपीज़। जो इसका टोटल इंटरेस्ट बनता है वो बनता है 3,626 रुपीज़। अब बात करें टोटल पेमेंट की, जो कि आपको देना पड़ेगा। टोटल पेमेंट आपको देना पड़ेगा 58,417 रुपीज़। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर EMI की। लोन वही आपने सेम लिया है 54,791 रुपीज़ का। इंटरेस्ट रेट वही सेम है 12%। पीरियड हमने वही 2 ईयर्स रखा है। अब बात करते हैं मंथली EMI की। मंथली EMI निकल कर आती है 2,580 रुपीज़। टोटल इंटरेस्ट की बात करें। टोटल इंटरेस्ट लगता है 7,110 रुपीज़। अब बात करें टोटल पेमेंट की, आपको कितना पेमेंट देना पड़ेगा। तो टोटल पेमेंट आपको देना पड़ेगा 61,900 रुपीज़। अब बात करते हैं थर्ड ईयर EMI की। इसमें हम 3 ईयर्स की EMI रखेंगे। लोन अमाउंट हमने सेम ही दिया, इंटरेस्ट रेट भी वही सेम 12% रखा है और हम EMI भी इसमें 3 ईयर्स की रखने वाले हैं। तो जो इसकी मंथली EMI निकल कर आती है वो आती है 1,820 रुपीज़
और टोटल इंटरेस्ट लगता है इसका 10,724 रुपीज़ और आपको टोटल पेमेंट देना पड़ेगा 65,515 रुपीज़। तो मैं बताने वाले थे मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट EMI कौन सी रहती है। तो यार मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट EMI 2 ईयर्स की EMI रहती है। तो जैसे कि आप देख रहे हो फर्स्ट ईयर में काफ़ी ज़्यादा EMI देनी पड़ रही है और लास्ट ईयर में सबसे कम EMI देनी पड़ रही है। तो जहाँ तक कस्टमर फंसता है वो कस्टमर यहीं पे फंसता है कि वो जाता है भाई थर्ड ईयर में, क्योंकि सबसे कम EMI देनी पड़ती है उसको, जो कि कस्टमर का सबसे गलत डिसीजन होता है मेरे अकॉर्डिंग। सबसे बेस्ट EMI होती है 2 ईयर्स की, वो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो फर्स्ट ईयर में आपको टोटल इंटरेस्ट देना पड़ता है 3,626 रुपीज़ और सेकेंड ईयर आपको टोटल इंटरेस्ट देना पड़ता है 7,110 रुपीज़ का और आपको थर्ड ईयर में टोटल इंटरेस्ट देना पड़ता है 10,724 रुपीज़ का। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो फर्स्ट ईयर में EMI काफ़ी ज़्यादा है, तो कुछ लोग पे कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं पे कर पाते हैं। तो जो लोग पे कर देते हैं उनके हिसाब से बेस्ट EMI है। और आप थर्ड ईयर की EMI देख रहे हो तो भाई वो बहुत ज़्यादा कम है, हर कोई पे कर सकता है। लेकिन अगर इंटरेस्ट की तरफ नज़र मारे तो भाई फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट काफ़ी कम लगता है और थर्ड ईयर में भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है भाई सच में। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भाई बेस्ट EMI 2 ईयर्स की है, बिकॉज इसमें तीनों चीज़ें परफेक्ट है, क्योंकि मंथली EMI भी ठीक ठाक बन रही है, टोटल इंटरेस्ट भी ठीक ठाक है और भाई टोटल पेमेंट भी आपको ठीक ठाक देना पड़ रहा है। गाइस अगर अपने भाई के चैनल पहली बार है तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी इंटरेस्टिंग वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो से अपडेट रह सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।